दोस्तों, प्रस्तुत कर रहा हूं एक लघु कथा जिसका शीर्षक है खलीफा के तीर। इसके लेखक हैं श्री प्रदीप मिश्र जी। एक सुबह अखबार खरीदकर बस में चढ़ा तो सामने की सीट पर उन्हें विराजमान पाया। ये महाशय एक जमाने में मेरे सबसे निर्धन बाल सखा हुआ करते थे, सहानुभूति के पात्र, पर आज की तारीख में बहुत पहुंची हुई चीज माने जाते हैं। क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, सभी दलों के नेताओं से उनके आत्मीय संबंध हैं। नौकरशाहों के केबिन में भी बड़े बेखौफ भाव से प्रवेश करते हैं। सुनते हैं इनके कई एनजीओ चलते हैं जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य व कुपोषण के खिलाफ निर्णायक जंग का उद्घोष होता है। अब इनके एनजीओ समाज का कितना कुपोषण मिटाते हैं, ये तो किसी सक्षम जांच एजेंसी की खोजबीन का विषय है। हाँ, इनके संचालक को देखकर यह अवश्य लगता है कि वह आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक आदि सभी प्रकार के कुपोषण पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। इनका आलीशान बंगला, लग्जरी गाड़ियां, शरीर का बढ़ता भूगोल व चर्बी युक्त गले में विद्यमान रस्सी जितनी मोटी सोने की चेन, जिसे जनहित में राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर सरकार यदि तोड़वा दे तो इससे कम से कम 1 दर्जन गरीब कन्याओं के लिए 1 अदद मंगलसूत्र की व्यवस्था हो सकती है। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। मैं उनकी बगल की सीट पर जा बैठा तो वो बचाव की मुद्रा में आ गए। हालचाल की औपचारिकता से पहले उन्होंने रोडवेज की इस तुच्छ बस पर हम जैसे 2 कौड़ी के इंसानों के बीच बैठने का कारण स्पष्ट किया। ड्राइवर की सास का आकस्मिक निधन हो जाना और मीटिंग का बहुत जरूरी होना। खैर, यात्रियों से ठसाठस भरी बस मंद गति से चल पड़ी थी। बस बेहद उछल कूद रही थी क्योंकि सड़क पर छोटे, मझले, बड़े सभी साइज के असंख्य गड्ढे थे। बस की पिछली सीट पर बैठे यात्री रह रहकर करुण क्रंदन कर रहे थे। कई के सिर बस की छत से टकराकर चोटिल हो चुके थे। चलती बस में नींद लेने के शौकीन एक नौसिखिए यात्री का होठ सामने की सीट से टकराकर लहूलुहान हो बेहद सूज आया था। इस नए लुक में वो इंसान कम व रामायण सीरियल का जामवंत ज्यादा दिख रहा था। सभी भुक्तभोगी संवेद स्वर में ड्राइवर से बस और धीमी चलाने की गुहार कर रहे थे। रह रहकर फटे बांस की तरह बज रही बस के अधिकांश शीशे टूटे थे, जिससे भीतर घुस रही हवा के तीखे पंजे यात्रियों का मुंह नोचे डाल रहे थे। ऐसे अति विभत्स वातावरण से उबरने के उपक्रम में मैंने अखबार के प्रथम पृष्ठ पर सरसरी निगाह डाली। सत्तारूढ़ दल के प्रमुख का बयान छपा था, हम आगामी चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। मुझसे रहा न गया। तब तक मेरे भीतर का सोया पत्रकार भी जाग चुका था। मैंने खलीफा भाई, जो उनके हित मित्रों द्वारा नवाजा गया नाम था, को कुरेदने का प्रयत्न किया। भाई, देख रहे हो सड़क की दुर्दशा। सरकार बने 4 साल बीत गए और पार्टी प्रमुख कहते हैं कि अगला चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। वो अत्यंत दार्शनिक आवाज में बोले, देखो मित्र, जनता कूपमंडूक होती है। जो सामने होता है बस वही देख पाती है। इसके विपरीत एक नेता का नजरिया बेहद व्यापक होता है। अब जनता की नजर में जो गड्ढे हैं, नेता की दृष्टि में वही विकास की अति प्रारंभिक अवस्था है। ये जितने गहरे होंगे, विकास उतना ही खिलकर निखर कर सामने आएगा। जरा सोचो, यदि ये सड़क हल्की क्षतिग्रस्त होती और तुरंत दुरुस्त करा दी जाती तो लोगों को विकास का एहसास ही कहां होता। विकास होना ही पर्याप्त नहीं है, इसे जनता जनार्दन को दिखना भी तो चाहिए। पिछले कई वर्षों के दरमियान जो लोग बदहाली की ओर निरंतर अक्सर इस सड़क के गड्ढों में गिरकर अपने हाथ पैर तोड़वा चुके हैं और फिर अस्पताल पहुंचकर वहां की भीषण गंदगी और असंख्य मच्छरों की अनेकानेक संगीतमय प्रस्तुतियों को झेलकर भी सकुशल घर लौट आए हैं, आप देखेंगे कि कुछ महीने में जब सड़क बन जाएगी तो यही लोग सरकार के विकास के ब्रांड एम्बेसडर साबित होंगे। पान व चाय की दुकानों जैसे सार्वजनिक स्थलों पर गड्ढा मुक्त सड़क की चौड़ाई से लेकर उसकी चिकनाई तक सभी तथ्यों से वही जनमानस को रूबरू कराएंगे और जनता विकास के नाम पर वोट करने को विवश होगी। अब रही बात देर सवेर की, तो ये भाव तो हम भारतीयों के रग रग में दौड़ता है। निरुत्तर हूं मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। मैं खलीफा के भीतर छुपे तर्क रूपी अकूत खजाने के आगे हक्का बक्का रह गया।
मेरी बोलती बंद हो गई। हर विषय पर इतना स्पष्ट व हाजिर जवाब विचार रखने वाले खलीफा ने मुझे ये सोचने पर बाध्य कर दिया कि यूं ही कोई खलीफा नहीं हो।